जय हिंद साथियों। हमेशा आपने सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह भारत जिसके बारे में विदेशी यात्री कहते थे कि यहाँ की गलियों में सोना बिखरा है। वह भारत जिसे लूटने के लिए हर विदेशी आक्रांता यहाँ आया, और अब सदियों बाद वह कहानी एक बार फिर सच होती दिख रही है। आज भारत के पास इतना बड़ा सोने का खजाना है कि उसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आने वाले सालों में भारत सोने के दम पर दुनिया की नई महाशक्ति बन पाएगा क्या? चलिए देखते हैं। भारत और सोना, ये रिश्ता नया नहीं है। प्राचीन काल से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक भारत हमेशा सोने का केंद्र रहा। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज लिखता है कि भारत की धरती इतनी समृद्ध थी कि लोग सोने को सजावट से लेकर व्यापार तक में इस्तेमाल करते थे। जब यूरोप में सोने की कमी थी तब भारत की नदियों और धरती से सोना निकलता था। यही कारण था कि विदेशी आक्रांता सिर्फ भारत की संपत्ति लूटने आते थे, लेकिन अंग्रेजों के राज और 200 साल की गुलामी ने भारत को कंगाल बना दिया। आजादी के बाद हमारे पास सोना तो था, लेकिन रिजर्व के नाम पे हम बेहद कमजोर थे। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना हमारी मजबूरी बन गई। 1991 का वह साल था जिसने भारत को आईना दिखाया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर बचा था। सरकार के पास विकल्प भी नहीं था, हमें अपने सोने को लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा। सोचिए, जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह भारत अपने ही सोने को विदेशों में रखकर कर्ज मांगने पर मजबूर हो गया। यह वह पल था जिसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया, और शायद तभी भारत ने ठान लिया था कि अब भविष्य में ऐसी नौबत कभी नहीं आने देंगे। दोस्तों, दुनिया की कहानी हमेशा घटनाओं से बदलती है। 2017 के बाद अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर सुबह ट्वीट करते और किसी न किसी देश पर नया टैरिफ लगा देते। चीन, यूरोप, मेक्सिको, कनाडा और भारत, कोई भी इससे बचा नहीं। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि भारत जैसे विकासशील देश टूट जाएंगे, डॉलर मजबूत होगा और भारत की तरक्की रुक जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने पर्दे के पीछे गुप्त खेल खेलना शुरू कर दिया। जब सब देश डॉलर और टैरिफ की मार झेल रहे थे, तब भारत चुपचाप सोना खरीदने में लगा था। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप ने रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए डॉलर को हथियार बना लिया। अरबों डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर फेंक दिया गया। रूसी कंपनियां ग्लोबल लेन देन से कट गईं। यही वह पल था जब भारत ने सबक लिया। हमें समझ आया कि डॉलर पर निर्भरता का मतलब है अपनी गर्दन किसी और के हाथ में देना। यहीं से भारत ने ठान लिया, अब हमारी असली ताकत डॉलर नहीं बल्कि सोना होगा। आज भारत